प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि फिरौनों से भी हजारों साल पहले मिस्र की सरजमी पर कौन सी पुरस्कार कौम आबाद थी? वो लोग कौन थे जिन्होंने ऐसी हैरत अंगेज तामीरात खड़ी की कि जिन्हें देखकर आज का इंसान भी दंग रह जाता है। ना उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी थी, ना लेबॉर्ट्रियां, ना मशीनें, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिनकी मिसाल दुनिया के किसी दौर में नहीं मिलती। आज की वीडियो में हम इसी गुमशुदा कौम के बारे में बात करेंगे, इसलिए इस कीमती और मालूमात से भरपूर वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गरामी, मिस्र हमेशा से तारीख में बेमिसल अहमियत रखता है। 5000 साल पुरानी तहजीब जिसके निशानात आज भी ज़मीन पर मौजूद हैं, हमेशा से मुहक्किकीन के लिए एक राज बनी रही है। यहाँ मौजूद अहराम, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी हल ना होने वाली मुअम्मे कहा जाता है, आज तक किसी की समझ में नहीं आ सके। इनकी तामीर ऐसी है कि ना इनके असल नक्शे मिलते हैं, ना ये पता चलता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। यहाँ तक कि इनकी दीवारों में 1 सेंटीमीटर तक का फर्क भी नहीं पाया जाता। ये वो कौम थी जो इंसानी जिस्म को हजारों साल तक महफूज रखने का फन जानती थी। इनकी तहजीब के निशानात तो हमें मिलते हैं, लेकिन इनके असल तरीके, इनका इल्म आज भी एक मुअम्मा है। दोस्तों, हर दौर में इन अहराम के बारे में सैकड़ों कहानियां, राज और असातीर लिखी जाती रही हैं, और इंसान की फितरत है कि वो राजों की गहराई तक जरूर पहुंचना चाहता है। मिस्र में जब भी माहिरीन आसारे कदीमा नई खुदाई करते हैं, उन्हें कोई न कोई हैरत अंगेज चीज जरूर हाथ लगती है। ऐसे ही एक मौके पर एक पुरस्कार दस्तावेज दरियाफ्त हुई, जिसे आज दुनिया रॉयल कैनन ऑफ ट्यूरन के नाम से जानती है। ये दस्तावेज 1820 में मिली, फिर 1824 में इटली के एक म्यूजियम में महफूज कर दी गई। तकरीबन 160 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरें कदीम मिस्री ज़बान में लिखी गई थीं। जब मुहक्किकीन ने इन सफ़ात का मुतालिया किया तो सब हैरान रह गए। इनमें 30 खानदानों, 300 हुक्मरानों और हजारों साल पुराने वाक़यात का जिक्र मौजूद था। लेकिन एक हैरत अंगेज चीज और भी सामने आई। इन तहरीरों में एक ऐसी कौम का जिक्र मिलता है जो फिरौनों से भी बहुत पहले मिस्र पर हुकूमत करती थी। इन्हें शम्सुहूर कहा जाता था। इनका देवता होरस था, जिसे वो जंग और आसमान का खुदा मानते थे। ये लोग निहायत गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। कहा जाता है कि उन्हें साइंस, मयाजी, फल्कियात और तामीरात पर अबूर हासिल था। बल्कि बाज़ मुहक्किकीन का दावा है कि ये कौम सकली क़ुव्वत यानी ग्रेविटी और खला के असरार को भी समझती थी। कुछ मुहक्किकीन तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद वो कहीं और से आई हुई मखलूक थी, क्योंकि उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी मुमकिन ही नहीं थी। एक मिस्री माहिर आसार कदीमा ने अपनी किताब में लिखा कि शम्सुहूर वाकई गैर मामूली इल्म रखते थे, और उन्हीं के दौर में बनाई गई इमारतें आज भी हजारों साल बाद वैसी की वैसी खड़ी हैं। एक मशहूर जर्नलिस्ट जो मिस्री तारीख में महारत रखता है, उसका कहना है कि ये एक ऐसा गुरोह था जो दुनिया के बड़े बड़े राज जानता था, और उन्हीं उसूलों ने बाद की तहजीबों की बुनियाद रखी। लेकिन फिर कोई अजीम आफत आई और ये कौम जमीन के चेहरे से हमेशा के लिए मिट गई। बाद में आने वाले फिरौन इनकी तामीरात को अपने नाम से मंसूब करते रहे। ये भी मालूम हुआ कि फिरौनों का 5वां खानदान शम्सुहूर को दिशाइन वन यानी रोशन मखलूक के नाम से याद करता था। दोस्तों, मिस्री तहजीब के राजों से पर्दा उठाना आसान नहीं। ये लोग अपने आज़ार दुनिया पर छोड़ गए, मगर इस अंदाज में कि आज तक कोई इनकी तामीराती टेक्निक को नहीं समझ सका। आसार कदीमा के माहिरीन आज भी इन राजों को खोलने में मसरूफ़ हैं, मगर हर नई दरियाफ्त मिस्र को मज़ीद पुरस्कार बना देती है। अगर आप
मिस्र के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।